हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपनी नेक्स्ट क्लास को लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे अपनी क्लास में, वह चैप्टर का नाम था मेरे भाई घातांक और घात पढ़ रहे थे। ठीक है, इस घातांक और घात से रिलेटेड जितना भी बेस था, एक अच्छा कंटेंट था, मैंने आपको दिया था और आप भी अपने अच्छे ढंग से आपने उसे जो है बनाने के टाइम में यूज़ किया था और एक अच्छा जो है एक कंटेंट तैयार किया था। ठीक है, आज उसी घातांक और घात से रिलेटेड मैं कुछ बात करने वाला हूं। उसी चैप्टर पर कुछ और प्रॉब्लम बच गया है। मैं ये चाह रहा हूं कि पूरी तरह से आज की क्लास में उसे एंड कर दूं और कहीं पर कोई बेस में आपको क्वेश्चन बनाते समय प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज के क्लास में पूरी तरह से आर और पार होने वाला है। पूरी तरह से आज के क्लास में हम एक नया बेस सीखने वाले हैं, नए नए चीज़ों की जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद है कि आप तैयार होंगे, फिट होंगे और काफ़ी अच्छे वे में आज के क्लास को आप इंजॉय मूड में पढ़ेंगे। उससे पहले माइंड में जितना टेंशन, प्रेशर, सारे चीज़ को दूर कर दें और मेरे साथ 20 या 25 मिनट बने रहें। या 20 या 25 मिनट के अंदर मैं कुछ एक अलग कंटेंट देने वाला हूं, कुछ एक नया चीज़ बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो ये सारे काम को कर दें, ताकि मैं आसानी वे में, एक अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट दूँ। ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पर। भाई, मेरे जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे वह जो है चैप्टर का नाम था घातांक और घात। और घातांक और घात से रिलेटेड जितना भी एक अच्छा बेस था मैंने दिया था और आपने अच्छे वे में उसे यूज़ किया था। ठीक है, सारे प्रॉब्लम को मैंने आपके सामने बताया था और आपने अच्छे वे में उसका जो है मतलब क्या कहते हैं, अच्छे वे में उसे जाना था और एक अच्छा जानकारी, एक अच्छा कंटेंट लिया था। आज मैं आपके सामने उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन 2 के पावर x + 2 है। 2 के पावर क्या है, x + 2 है। ठीक है, 2 के पावर x + 2 है और इज इक्वल टू यहाँ पर है मेरे भाई 64 है। इज इक्वल टू कितना है, 64 है। तो यहाँ पर क्या बताना है कि x बराबर वाट है। x बराबर क्या है, वाट है, यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए हम लोग पूरी तरह से बनाना शुरू करते हैं। आज के क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके बोर्ड के ऊपर रहा कि 2 के पावर x + 2 इज इक्वल टू 64। तो x का मान ज्ञात करना है। तो किसका मान ज्ञात करना है, x का। यहाँ पर आप ध्यान दें मेरे भाई, वहाँ पर आप ध्यान दें कि कैसे हम इसका मान को ज्ञात करते हैं। इसके लिए लॉजिक क्या बताए थे, इसके लिए रूल क्या बताए थे। आइए मेरे साथ आप बने रहे, मैं बनाना शुरू करता हूँ। याद रहे मेरे भाई, 2 के पावर x + 2 है, इसको रहने देंगे। और ये जो टर्म आप दिख रहे हैं बड़ा इक्वल की इस साइड में जब टर्म देख रहे हैं तो ये 64 है। तो और ये 2 का जो बेस है यहाँ पर जो देख रहे हैं x के + 2 जो पावर के रूप में है, ये क्या है मेरे भाई, पावर है। और इसका जो बेस 2 है। तो यहाँ पर आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वह कौन सा ऐसा डिजिट है जो जिसका जो है 2 के रिस्पेक्ट में 64 आता है, पावर के रूप में 2 के रिस्पेक्ट में 64 आता है। तो पता ही चलता है कि 2 का जब 6 करिएगा मेरे भाई तो उसका क्या होता है, वैल्यू 64 होता है। एग्जाम्पल, 2 का 6 का वैल्यू क्या होता है, 64 होता है। और 2 का 5 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 32 होता है। इससे पता ही चला कि यदि हम 2 के पावर 6 करते हैं तो यहाँ पर ये पता ही चला कि ये इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पता ही चला कि आपका आंसर होगा यस, लिख सकते हैं। जब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं और बीच में इक्वल का साइन हो, जब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं बीच में बराबर का साइन हो, तो रूल ये कहता है कि जो बेस रहता है, जब बेस सेम हो जाए बराबर के इस साइड में, दोनों साइड में, जब बराबर के दोनों साइड में बेस सेम हो जाए तो वहां पर पावर भी क्या होता है, सेम हो जाता है, पावर भी बराबर हो सकता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x + 2 बराबर 6, इसलिए x बराबर जो हो गया 6 - 2 इज इक्वल टू 4। बात समझ में आया कि नहीं, यानी 4 जो आ गया इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यदि आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छा एक कंसेप्ट रख के, एक अच्छा बेस रख के ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। मैं कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर 2 के पावर x के + 2 है और यहाँ पर 64 ये पावर के रूप में नहीं दिख रहा, तो वहाँ पर कंसेप्ट ये कहता है, रूल ये कहता है कि इसी फंक्शन में, इसी बेस में इसका वैल्यू को याद रखना है, इसके वैल्यू को तोड़ना है। तो आपका आंसर आया 2 का 6 हम जब याद रखते हैं तो 2 का 6 64 होता है। ठीक है, 2 का जब 6 64 होता है तो उसके रिस्पेक्ट में जब देख रहे हैं कि बीच में इक्वल का साइन है और दोनों पट्टी बेस समान है तो पावर भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और जब पावर समान होगा तो उसके रिस्पेक्ट में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। पता ही चला कि हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को भी बनाना सीख लिए हैं। ये आपके घातांक और घात से रिलेटेड क्वेश्चन, या भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई। बारी बारी से आप मेरे साथ बने रहें। आज के क्लास में मैं आपको एक अच्छा नोट्स का एक अच्छी जानकारी दूंगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 3 के पावर x माइनस वाई है। 3 के पावर क्या है, x माइनस वाई है, इज इक्वल टू 27 है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें 3 के पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 27 है। आगे चल के जो दे रखा है मेरे भाई 3 के पावर जो है x प्लस वाई है और इज इक्वल टू कितना है, 243 है। इज इक्वल टू क्या है, 243। तब यहाँ पर क्या ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू जो ज्ञात करना है x बराबर y बराबर वाट है, x और y का वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन घातांक और घात से रिलेटेड आएंगे तो आपको देख के इसे हदियाना नहीं है, बिल्कुल जो बेस रूल कहता है वही रूल पर यदि आप समझते हैं और बनाना शुरू करते हैं तो यकीनन आप आंसर पास पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे बनाना शुरू करते हैं मेरे भाई कि 3 के पावर जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 27 है। तो हमारा थॉट ये होना चाहिए कि इक्वल की इस साइड वाला 27 है और इसका बेस कितना है, 3 है। तो यकीनन ये किसी ना किसी का जो डिजिट का यह जो है संख्या वो q हुआ होगा या किसी ना किसी डिजिट का जो है ये पूरी तरह से 3 से रिलेटेड ये होगा, यानी 3 का पावर कुछ ऐसा होगा जो पूरी तरह से 27 आता होगा। तो आपका आंसर होगा मेरे भाई ये 3 के पावर x माइनस वाई है इज इक्वल टू 3 का क्यूब जब आप करते हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 27 होता है। 3 का क्यूब जब करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 27 होता है। अब यहाँ पर देख लें कि दोनों बेस इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर क्या हो गया मेरे भाई, 3 हो गया। तो यहाँ पर x माइनस वाई x और y के रूप में तो नहीं आया, यहाँ पर जो फंक्शन आया इसका जो रिलेशन आया x और y का अंतर आया, कितना आया, 3 आया। तो इसका मतलब कोई भी दो अचर राशि दे रखा, चर राशि दे रखा, दो क्या है, वेरिएबल राशि, तो वहां पर पता इसका मान अभी तो नहीं निकला। इस पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे। अब अगले पहलू पर ध्यान देंगे। अब दूसरा टर्म देखेंगे कि यहाँ पर आगे जो दे रखा है कि 3 के पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 243। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखा आपको तो वहां पर आपका माइंड ये होना चाहिए मेरे भाई, क्या होना चाहिए, ये किसी ना किसी का जो है 3 के से रिलेशन होगा और ये 3 का कोई पावर ऐसा वैल्यू हुआ होगा जो 243 हुआ होगा। ठीक है, तो आप देखो ये 3 के पावर x प्लस क्या हो, y है, और 3 का जब हम लोग करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 9 होता है ना। 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 का 4 जब करेंगे मेरे भाई तो 243, 3 का 4 करते हैं तो 81 आता है, और 3 का जब 5 करते हैं तो 243 होता है। 3 का 5 कितना होता है, 243। बात समझ में आया कि नहीं। 3 का 5 का मतलब जो है 3 जो है 5 बार रिपीट है गुणनफल के रूप में। 3 कितनी बार है, 5 बार रिपीट है, यही तो घात का रूल होता है। अब 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, 81 × 243, इतना काम तो कर लेंगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जब यहां प्रॉब्लम ना हुआ तो अब आगे बढ़ें। अब देखते हैं क्या कि यही रूल में लिया, किसी तरह से दोनों इक्वल के साइड में बेस को मेरे बराबर लाना है। दोनों इक्वल के साइड में ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बेस क्या लाना है, बराबर लाना है। जब बेस बराबर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका रूल के हिसाब से जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होगा। जब बेस बराबर हो, दोनों पट्टी इक्वल का साइन हो, बेस बराबर हो, दोनों पट्टी इक्वल का साइन हो, घातांक और घात के मैथ में क्या होता है कि दोनों का पावर भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। अब हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। अब जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। देखिए जब आप बेस पकड़ रहे हैं तो कितना लॉन्ग टर्म को भी आसानी वे में आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो आपको ऐसे टर्म में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक साइन बीच में माइनस का हो प्लस का हो, तो ऐसे रिस्पेक्ट में दोनों समीकरण को रूल कहता है जोड़ दीजिए। क्या करिए, जोड़ दिए। समीकरण फर्स्ट प्लस जो है सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट के रूप में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है मेरे भाई, और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 5 है ना। अब इस रिस्पेक्ट में माइनस प्लस कट जाएगा, अब ये x जुड़ जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 5 3 8 हो गया, तो x बराबर हो गया 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया, 4 आया। x का वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब हम क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं कि अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब फर्स्ट देखते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है और x का वैल्यू 4 आया है,
एक्स का वैल्यू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 3, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस कितना हो गया 4 हो गया -1 और ये माइनस वाई, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर कितना आया 1 आया। तो पता ही चला कि आपके सामने जो क्वेश्चन का चर्चा था मेरे भाई कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना आएगा, तो एक्स का वैल्यू जो आया वो 4 आया और वाई का वैल्यू जो कितना आया 1 आया। इससे पता ही चला कि यदि ऐसा क्वेश्चन का मेथड आपके पास है, एक अच्छा बेस है, तो आसानी वे में लॉन्ग टर्म में भी अगर क्वेश्चन का पहलू दे दे, काफी हार्ड देखने में लगे लेकिन बेस पर पकड़ है, तो आसानी वे में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आपको रिलेशन एक्स और वाई का है तो उसके रिस्पेक्ट में आप जान लो कि एक एक्स माइनस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा, तो वहां पर इक्वेशन टर्म को यूज करके हम एक्स और वाई का वैल्यू आसानी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि क्वेश्चन को मैं आगे की ओर ले जाना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए अब इसे मैं हटा देता हूं। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में भी समझेंगे। आज के क्लास में मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरी तरह से आज आपका घातांक और घात से रिलेटेड जितना भी आपके लिए जो मजबूरियां होता था, जितना भी आप में जो कमी और परेशानी होती थी, मैं उम्मीद है कि आज के क्लास में पूरे अच्छे वे में उसे दूर कर दूंगा, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो चलो अब मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि रूट अंदर जो है 3 के पावर n इज इक्वल टू 81 है। ठीक है, 81 है, तो उसके रिस्पेक्ट में रूल ये क्या कहता है क्वेश्चन की n बराबर वाट है। n बराबर क्या है वाट है। तो याद रहे कि यहाँ पर जब ये करनी के रूप में है, जब ये देख रहे रूट चढ़ा रहता है, तो वहां पर रूल ये कहता है कि बराबर के साइड है एक विदाउट जो है किसी तरह का एकदम खुला हो, कोई इस पर गैप टोपी ना पहना हुआ हो, तो उसके रिस्पेक्ट में ये कहता है कि जब ये टोपी वाला जो फिगर दिख रहा है, जब इक्वल के इस साइड में जाता है, ये इस पर क्या होता है 2 बन जाता है, इस पर क्या करता है स्क्वायर बन जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब रूट इक्वल टू उस साइड में जागा, जब रूट इक्वल के उस साइड में जागा, तो उस साइड में इक्वल के साइड में जो भी संख्या होगा, जो भी डिजिट होगा, सब पर जो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर, उसके माथे पर 2 हो जाएगा, उसके माथे पर क्या हो जाएगा 2। लेकिन यहां पर जो है रूट के रूप में रहना चाहिए, ऐसा ना कि ये 3 रहे तो ऐसा हो जाए, नहीं, सिर्फ खुला, इसके अंदर कुछ भी ना हो, और कुछ भी ना हो तो हम समझते हैं क्या 2 रहता है। तो यहां पर क्या हो गया इस फिगर में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां पर क्या हो जाए मेरे भाई 3 के पावर क्या है n है, और यहां पर आपको मान लिया जाए कि 3 के रिस्पेक्ट में किसी तरह से n का वैल्यू निकालना है। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि बराबर वाले फंक्शन में किसी भी वेरिएबल का ज्ञात करना हो तो रूल ये कहता है कि बेस को बराबर करो, बेस को क्या करो बराबर करो। तो बेस को बराबर करते हैं तो 3 का 4 कितना आता है 81 आता है, 3 का 4 कितना आता है 81 आता है। अब यहां पर क्या हो जाए कि 3 के पावर n है तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8, क्योंकि हम लोग रूल पढ़े हैं कि x के पावर m और m के पावर n के रूप में क्या होता है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। रूल हम लोग पढ़े हैं कि दोनों पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई। उसी तरह से 4 और 2 कितना हो गया 8। अब देख रहे हैं मेरे भाई कि दोनों बेस क्या हो गया बराबर हो गया, दोनों बेस क्या आ गया इक्वल में है। तो इक्वल में है तो ये दोनों पावर भी क्या हो जाएगा बराबर होगा, जो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर होता है। n बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाए, n बराबर क्या यानी n का मान कितना आया 8 आया। इतनी बात तो समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए एक तरह से और बना सकते हैं, ये 3 के पावर n है और 81 है, तो हम लिख सकते हैं मेरे भाई कि 3 के पावर n बटा 2 हो सकता है। ठीक है, 3 के पावर n बटा 2। अब 3 के बाद ये 3 का 4 हो जाएगा, n बटा 2 बराबर 4 हो गया, n बराबर 4 दूनी 8 हो गया। ऐसे वे में शॉर्ट वे में भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब ये याद रहे कि जब ये रूट हटता है तो जो भी रहता है पावर में 1 बटा 2 के रूप में हो जाता है, पावर में 1 बटा 2। और जब पावर में 1 बटा 2 एग्जाम्पल के तौर पर जब ये रूट हटा तो पावर में 1 बटा 2 हो गया। अब ये m और n के रूप फॉर्मूला पर आधारित है तो n बटा क्या हो गया 2 हो गया, और इधर आपका 81 था, और जानते हैं कि 3 का 4 क्या होता है 81। इस तरीके से हम शॉर्ट वे में भी n का मान 8 प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप ऐसे बनाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को भी हमने बना दिया और आपने भी अच्छे से भली भांति समझा होगा। अब देखो, अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वैसा क्वेश्चन मैं आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन लाता हूं, एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता हूं कि मेरे प्यारे भाई एवं बहन को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, मैथ से रिलेटेड कोई पॉइंट आपका ना छूटे और पूरी तरह से एक अच्छा बेस पर पकड़ हो, एक अच्छा मजबूती के साथ पकड़े रहें और आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर मैं ध्यान देता हूं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपके सामने आ गया, क्या आ गया
ये रूट के अंदर 5 है और ये 243 है। अब इसको डील करना है कि इसका जो है सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जब सरल कैसे कर सकते हैं। तो मैं बताया था कि ऑलरेडी क्वेश्चन में जो रूट के अंदर है जो टोपी है, और टोपी के घर में आपको 5 दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो इसके घर में जब 5 दिख रहा है तो इससे जब हटेगा, ये जब हटेगा तो इस कंडीशन में आ जाएगा कि ना आ जाएगा। जब ना कुछ रहता है तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, लेकिन ऑलरेडी चर्चा में क्वेश्चन कर दिया कि टोपी के अंदर बॉक्स में 5 है, तो हम लोग ये बटा के रूप में आया। जब ये टोपी को हट गया, टोपी वाला फंक्शन हटा, तो इस वे में इसका चेहरा अब दिखा। अब यहाँ पर आपका माइंड ये होना चाहिए, मैंने बार बार ये क्वेश्चन को कल के क्लास में भी बताया था कि जब 5 नीचे हर वाले से मतलब रखेंगे और कहीं ना कहीं जो बेस होगा ये इस हर का 5 होगा, कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिजिट का ऐसा होगा जो कोई डिजिट पर ही ये पूरी तरह से हर से रिलेशन इसका काफी मजेदार होगा और उसी मजेदार रिलेशन से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कि 3 का जब हम लोग 4 पढ़ते हैं तो 81 होता है, 3 का 5 पढ़ते हैं तो क्या होता है 243। तो 3 का 5 हो जाता है 243 और इसके ऊपर 1/5 है, तो मेरे भाई m और n के रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपको मल्टीपल में हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 3 के पावर 1 यानी 3। ऐसे क्वेश्चन को भी हम इस वे में बना सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि 2 के पावर x प्लस 2 था और यहाँ पर मान लिया 64 था, तो ऐसे रिस्पेक्ट में क्या करना है कि आपको इक्वल के साइड में बेस हर हाल में बराबर लाना है। जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होगा, जब बेस बराबर हो तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी यदि एग्जाम में पूछ दे या आपके बुक में हो तो काफ़ी आसानी वे में बना देंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी तरह से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो हमें एक अच्छे नॉलेज होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होगा। भाई मेरे, मैं क्या कह रहा हूँ कि √2 है और √5 है, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें दोनों खुला, दोनों सेम दिख रहा है, दोनों का रूट, ये भी रूट है और ये भी क्या है, रूट है। तो इस वे में क्या होता है, एक रूट देकर 2, 5 ये आपस में हो जाता है, यानी कितना हो गया, 10 हो गया। यही इसका मेनली रूप से आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि √2 मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल टू √10 होता है, हो गया क्योंकि आपस में सेम था तो सेम चेहरा आपस में क्या मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये दोनों रूट, ये दोनों एक बड़ा रूट देके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन यदि आपके सामने इस तरह से आ जाए √3 और यहाँ पर रूट जो है इस तरह से हो जाए, ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होगा। बात समझ में आया कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि आपको रूट के अंदर में ऑलरेडी चेहरा दिख जाए, चर्चा कर दे, कोई भी 5 के रूप में हो जाए या 3 के रूप में हो जाए टोपी के अंदर में, तो उस कंडीशन में आप ऐसा नहीं कर सकते हो ये 3 देके और 2 × 3, नहीं। ऐसा यदि करते हैं तो यह बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, यह मेथड आपके लिए घात और घातांक के लिए काफी घातक साबित होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये तभी होगा जब दोनों का जो चेहरा बिल्कुल सेम हो, कहने का मतलब ये भी रूट में और ये भी रूट में, इसके अंदर भी 2 शामिल, इसके अंदर भी 2 शामिल, तो उस कंडीशन में दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन एक है 3 है और एक जो है कोई एक जो है इसके अंदर 2 है, जब मतलब बिल्कुल जो है सजातीय राशि अंदर में नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है वही हो जाता है, इसके लिए कोई इसका अलग से नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूं कि उस कंडीशन में आप ऐसे अगर बनाते हैं तो बिल्कुल गलत होगा, ये कंडीशन के लिए सिर्फ यही रूल फॉलो करेगा। लेकिन यदि आपके सामने मान लिया √5 है और इसके सामने आपको 10 आ गया और इसमें भी क्या है √5 है और इसके सामने 5 आ गया, तब आप क्या कर सकते हो, तब कोई टेंशन नहीं, ये हम कर सकते हैं 5 और 10 × 5 कर सकते हैं, यानी इसके अंदर क्या हो गया 50 हो गया, ये टोपी के अंदर 5 रहा। ऐसे मेथड में आप ऐसा करना सही है, लेकिन ऐसे मेथड में आप ऐसे नहीं कर सकते, ये घातांक और घात के लिए रूल के लिए नियम नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में पता ही चला, ये डॉट्स आपका क्लियर हो गया कैसे हमें क्या करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है, उसके आपके सामने मैं लेकर आया हूं। भाई मेरे, यहां पर अगला क्वेश्चन जो है 2 के पावर x प्लस 2 है। ठीक है, 2 के पावर x प्लस 2 है और प्लस जो है 2 के पावर x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, इज इक्वल टू 68 है, इज इक्वल टू, तो x बराबर वाट है, x बराबर क्या वाट है,
बात समझ में आया कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 के पावर x प्लस 2 है प्लस 2 के पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 68 है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। x का क्या ज्ञात करना? मान ज्ञात करना है। अभी तक जो मैं पढ़ाया घातांक और घात में, वहां पर देखा कि सिर्फ एक रहता था फंक्शन और इस तरह का दिखता था नहीं, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसा दिख गया कि बीच में ऐड का साइन है और इस वे में आ गया, तब x का वैल्यू क्या होगा, कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ेंगे और कैसे बनाएंगे, वो मेरे साथ आप बने रहें। कैसे बनाया जाता मैं आपको तरीका बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन भी आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, बशर्ते कि आप बेस पर अच्छा पकड़ हो तब। भाई मेरे यहां पर आपके सामने दिख रहा है 2 के पावर x प्लस 2 और 2 के पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 68 है ना। तो मैं बताया था, क्या बताया था कि यानी आपके सामने यदि x के पावर m हो और x के पावर n हो तो उस कंडीशन में बेस जब इक्वल हो तो पावर आपस में मेरे भाई जुड़ जाता है। पावर आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है। x के पावर m प्लस n होता है ना। यदि इस रूप में आपके सामने दिख रहा है तो हम इस रूप को लिख सकते हैं कि x के पावर m और x के पावर n, तभी तो इतना बराबर इतना हो सकता है या इतना बराबर इतना हो सकता है। दोनों में बात बिल्कुल इक्वल है, खाली थोड़ा सा स्टेप अलग है, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन तथ्य वही है, मतलब मंजिल वही है। किसी तरह का कोई दो राय इसमें नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि x के पावर m प्लस n को हम तोड़कर लिख सकते हैं x के पावर m गुने x के पावर n। जब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं तो इस वे में भी हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर x और 2 के पावर 2, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, कर सकते हैं। जब इतना बराबर कर सकते हैं तो ये भी हो सकता है। अब देखो मेरे भाई कि दोनों बेस इक्वल है ना। दोनों बेस क्या है? इक्वल है। तो जब बेस इक्वल है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो जब पावर जुड़ जाएगा यानी ये पूरी तरह से इस फिगर का रूप ले लेगा, यानी ये चेहरा यहाँ आ जाएगा। ये चेहरा बराबर इतना चेहरा लिख सकते हैं और इतना बराबर भी इतना लिख सकते हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर कैसे 2 के पावर x कर सकते हैं और यहाँ पर 2 के पावर माइनस 2 कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 के पावर x और 2 के पावर माइनस 2 है तो दोनों बेस इक्वल है, तो 2 के पावर x माइनस 2 होगा ना। दोनों पावर आपस में जुड़ जाता है, जुटेगा तो प्लस गुने माइनस आ गया तो x के माइनस 2 ही लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गया? चलिए, इतना बात आप जब समझ लिए तो अब देखिए चीज़ को कैसे अरेंजमेंट करते हैं, यही चीज़ को मैं समझाना चाह रहा था। अब ये भाई मेरे 68 कर दिया, कितना कर दिया? 68 कर दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब जब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो आप देख रहे हो मेरे भाई कि बीच में क्या है? प्लस का साइन है। बीच में क्या है? प्लस का साइन है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। ये दोनों आपस में क्या? मल्टीपल में है ना, गुना में। तो हम देख रहे हैं क्या कि ऐसे वे में एक जो चीज है, एक जो संख्या है, एक जो डिजिट है, एक जो दिख रहा है चेहरा, वो बिल्कुल बाहर निकालने वाला है। बिल्कुल क्या है? बाहर निकालना है। दोनों में कॉमन है। 2 के पावर x इसमें भी, 2 के पावर x इसमें भी है कि नहीं है? तो 2 के पावर x को हमने कॉमन ले लिया। अब बच गया 2 का स्क्वायर बच गया मेरे भाई, और यहाँ पर बच गया 2 के पावर माइनस 2 बच गया कि नहीं है? 2 के पावर माइनस 2। अब इज इक्वल टू कितना हो गया? 68 हो गया ना। इज इक्वल टू कितना हो गया? 60। इतना तो करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। आपका आंसर होगा यस सर, नहीं है, ठीक है। जब नहीं है तो 2 के पावर x हो गया और 2 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 4 होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको बताया था मैं x के पावर माइनस m को लिख सकते हैं 1/x के पावर m, ठीक है। जब पावर माइनस में हो तो बटा के रूप में आता है तो वह पावर पॉजिटिव हो जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। और यही ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, यानी इतना बड़ा और इतना लिख सकते हैं। चलिए, जब ये समझ गए आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा ना, यहाँ पर 68 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, अब हम डील करना शुरू जब करते हैं तो 2 के पावर x हो गया और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 चौके क्या हो गया? 16 हो गया। 16 प्लस 1, ये इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। यहाँ पर 68 हो गया। अब 2 के पावर x हो गया मल्टीप्लाई 16 x 17 बटा कितना हो गया? 4 हो गया, 68 हो गया। 17 चौके मेरे भाई क्या हो गया? 68 हो गया। आपका आंसर होगा यस, हो गया। 17 चौके 68 हो गया और 2 के पावर x, ये आपको डिवाइड में ऊपर उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो पहला वाला जो बात बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि ऐसे कंडीशन में आप आसानी वे में बना लोगे। इधर वाले को टर्म को देखना है, जो बेस रहेगा वही बेस को हर हाल में इधर लाना है, और यह संख्या इसी बेस का या तो 4 होगा या तो स्क्वायर होगा या तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 के पावर x है,
2 के पावर x इज इक्वल टू 16 है, तो हम 2 के पावर x और 2 का ये क्या होगा 4 होगा। अब बेस बराबर है, जब बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा बराबर होगा, और यदि बीच में इक्वल का साइन हो तब, तो जब पावर बराबर होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। इस तरह से यह क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपके सामने रख दिया, एक अच्छे वे में आपको बता दिया। कहीं पर कोई परेशानी आपको इस तरह ये ऐसे क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। बीच में प्लस का साइन हो मेरे भाई, क्वेश्चन इस वे में हो तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि कॉमन वाला माइंड आना चाहिए, और उसमें से किसी को तोड़ने के बाद कॉमन जो आएगा फिर आपका रिलेशन ऐसा बैठ जाएगा जो बिल्कुल आगे चल के वो कटने वाला होगा, और जब कटेगा तो काफ़ी अच्छे वे में आप आंसर पास पहुंच जाएंगे, किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी आप घातांक और घात में पूरी तरह से घातक कर देंगे, पूरी तरह से जब पोस्टमार्टम वे में उसे छाट देंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए, अब जब प्रॉब्लम नहीं होगा तो कुछ एक और 2 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ताकि अच्छे वे में हमें एक अच्छा कंटेंट मिल जाए घातांक और घात का, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हमें घातांक और घात में ना हो, काफ़ी अच्छे वे में हम इस क्वेश्चन को समझ जाएं, इस पूरे ढंग से इसको पढ़ लें कि ताकि हमें लाइफ में कहीं पर भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। चलिए, आज के क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में मैं बता रहा हूँ, क्लास को जब एंड करने जा रहा हूँ तब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन को रख रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी नेसेसरी है, काफ़ी यूज़फुल है। चलिए, ये है उसके बाद इसी में क्वेश्चन है, ये है, फिर इसी में क्वेश्चन है, चलिए, ये 3 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे जो है फंस जाते हैं, इसे बताने में थोड़ा सक्षम नहीं होते हैं, और इसी कारण जो है उन्हें ऐसा लगता है कि घातांक और घात का बेस अच्छे से पकड़ नहीं है। आप मेरे साथ बने रहें, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी आसान वे में है। जिस तरह से बेसिक क्लास बताए थे वही क्लास पर यह क्वेश्चन डिपेंड है। भाई मेरे, याद रहे कि मैंने बताया था कि जब पावर पे पावर रहे तो सारा पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब खुला स्टेप में रहता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये स्टेप से को बिल्कुल छिपा देते हैं, और यहाँ पर ये स्टेप से मतलब रखते हैं ना, तो पता ही चलेगा कि जब ये स्टेप से मतलब रखते हैं तो यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 का 4 कर देंगे, है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब जब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए कि अब आगे चल के ये क्वेश्चन को जब हम लोग डील करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें कि 2 का स्क्वायर ये क्या हुआ कि खुला ऊपर में हम लोग देखते हैं बिल्कुल इस चेहरे को हटा देते हैं, चेहरा हटाने पर ये फंक्शन आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर तो 4 हो जाएगा। अब ये आंसर 4 होगा तो अब ये इस चेहरे के रूप में हो जाएगा, अब ये काम करेगा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि अब जो अभी भी इसका काम एंड नहीं हुआ, अब ये बेस तो 5 रहेगा लेकिन अब 2 का 4 होगा। आपस में मल्टीप्लाई कभी भी मत करना, क्योंकि बिल्कुल खुला है, कोई भी बॉक्स के अंदर नहीं है, तो उस वे में क्या करते हैं कि इसी पावर से फंक्शन से मतलब होता है, पावर फंक्शन से क्या होता है आपस में मतलब होता है। अब इसका 2 के माथे पर 4 है तो इसका मतलब 2 का 4 कितना हो गया 16 हो गया। पता ही चला कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आया 5 के पावर 16, 5 के पावर क्या आया 16 आया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, और अब अगले क्वेश्चन जो पावर के रूप में है, ब्रैकेट के रूप में है, तो ऐसे कंडीशन में सारा पावर आपस में क्या होगा मेरे भाई मल्टीप्लाई होगा। तो 5 के पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। अगला क्वेश्चन जो ये पावर के रूप में है तो वही रूल होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो इस तरह से ये पूरे का आंसर आ गया आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन को भी काफ़ी आसानी वे में बना दिया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ भी ना करना, यदि पावर पे पावर हो तो उसका कंसेप्ट रूल कहता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, और जब खुला पावर हो तो ये चेहरा को बिल्कुल छिपा दो, इस चेहरा से मतलब रखो। 4 हुआ, अब ये जो 4 होगा इसका बेस बन जाएगा 4, ये बेस बन गया, यहाँ पर 4 का 2 बन गया, तो 2 का 4 16। अब ये जो मेन बेस है 5 के पावर 16 पर चढ़ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये भी आपस में क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस वे में हम लोग बना लेंगे। यदि हमारे पास ठोस जानकारी होगा
ठोस बेसिक नॉलेज होगा तभी ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, अन्यथा ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आपको परेशानियां देगा, काफ़ी आपको टेंशन देगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। इस तरह से आज के क्लास को मैं यहीं तक विराम करता हूँ, यहीं पास एंड करता हूँ। और पूरी तरह से जितना भी क्वेश्चन आज मैंने बताया है घातांक और घात का, अच्छे वे में आप लोग प्रैक्टिस कर लें और अच्छे वे में इस लेवल के क्वेश्चन के जितने भी है सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, ताकि आपके अंदर का जितना भी माइंड में टेंशन है बिल्कुल जो है डॉट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, नए पैटर्न के साथ। चलिए आज के क्लास के लिए बाय।